तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या शुरू करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ेंगे लेकिन ये थोड़ा फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे बस। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है? मैथ शुरू करना। मैथ्स में आज चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाला है। क्या नाम है? बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में #1 ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है मैथ्स का, और टॉपर बैच का उसमें भी। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? एक बेसिक सा चैप्टर है मैथ्स का, जो हमारा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या करता है? बेस तैयार करता है। ओके, ये हमारा बेस तैयार करेगा। अगर ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ोगे, आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलो पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो नंबर। नंबर तो जानते ही हो, डिजिट्स। कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसमें नंबर सबसे जो आपका होता है फादर, नंबर का फादर किसको बोलते हैं? आप कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, नंबर का बाप होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से सभी सब नंबर क्या होता है? डिवाइड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? इमेजिनरी और रियल। ठीक है, कौन कौन सा? इमेजिनरी, रियल। फिर रियल का दो पार्ट होता है, रेशनल, इरेशनल। फर्दर रेशनल दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीजर, नॉन इंटीजर। फिर इंटीजर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, i+, i-0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। ठीक है, ये किसका ये फ्लो चार्ट है किसका? नंबर का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। ओके, अब शुरू करते हैं बेसिक से कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो बच्चे वाले क्लियर आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइंड देता हूँ और रिकॉल करवाता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो हमारा नेचर से प्राप्त है। ठीक है, कौन से? 1 से जो शुरू होता है, 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। होल मतलब संपूर्ण संख्या, 0 से इन्फिनिटी। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई और जेड से। देखो, होल नंबर को W से, नेचुरल नंबर को N से, और इंटीजर को I या Z से। ठीक है, जान जाओगे। तो इंटीजर क्या होता है? जितने भी नंबर लाइन में आप ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन कैसा होता है? ऐसा होता है। नंबर लाइन में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितने भी अंक लिखते हो आप, उतना क्या आपका इंटीजर है। नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब जितने भी दुनिया में नंबर है सब इंटीजर के अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, और ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। और जो जीरो खुद होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, मतलब नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। नॉन नेगेटिव मतलब पता चल रहा होगा कि जो नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव ना हो मतलब जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिख दिए। नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ना हो तो पॉजिटिव कौन नहीं रहता? जो नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव लिख दिए। ठीक है, तो देखो ये नॉन नेगेटिव क्या है? होल नंबर की तरह है। होल नंबर तो वही है। तो होल नंबर इज ऑल्सो नॉन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते ही हो, क्यू से डिनोट करते हैं उसको। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। तो रेशनल नंबर आप क्लास 10 में पढ़े हो। रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हो। और जहां पर p और q होना क्या होना चाहिए? इंटीजर रहेगा। p और q रहेगा इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बिलोंग्स टू, ये साइन है बिलोंग्स टू का। ठीक है, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। याद रखना। ओके, तो P और Q यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स टू I, मतलब इंटीजर से बिलोंग करता है। और जहाँ Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इस चीज को कॉपी करो। हम आगे बढ़ते और डिस्कस करते कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, और कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है? आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देन द नंबर इज रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। मतलब यहाँ पर आपको इस शब्द से क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है भैया? समझने की बात है, समझ के बताओ। देखो, अगर डेसिमल आपका आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो? रिपीट हो या टर्मिनेट हो। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। क्या हो जाता है? खत्म हो जाना। मतलब रिपीट मतलब बार बार बारी की बारी से आना, रिपीट हो या टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। देन नंबर इज रेशनल। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2.18, ये क्या है? रेशनल ही रेशनल, रेशनल है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। टर्मिनेट, खत्म हो रहा है, मतलब एक शर्त लागू कर, और लिखा हुआ है, एंड नहीं और। ये दोनों में से क्या एक शर्त लागू हो, तो टर्मिनेट मतलब खत्म हो जा रहा है, खत्म हो रहा है मतलब रेशनल है।
या फिर अगर आपका रहता है 2.18, फिर 18, फिर 18, ये इन्फिनिटी तक चलते रहता है, ये रेशनल है? हाँ ये भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि 18 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, ठीक है, तो ये भी रेशनल है। ओके, और अगर 2.18, 181, 1881 ऐसा ऐसा रिपीट होते रहता तो भैया देखो, एक बार 18 है, एक बार 181 है, एक बार 181 है, मतलब देखो ये तो बार बार बढ़ते जा रहा है, मतलब अंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इरेशनल होगा। रिपीट भी नहीं हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों शर्त के अलावा जो शर्त है वो इरेशनल में आता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 लॉ में खत्म हो गया आपका, 2 लॉ। ओके, तो चलो ये बात समझ में आ गई रेशनल इरेशनल के टर्म्स में, कि रेशनल कैसे आप पहचानोगे और इरेशनल कैसे पहचानोगे। ठीक है, अब देखो पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू जानते क्या होता है? 3.142857, और होता है बहुत सारे लेटर्स होते हैं, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके क्या पढ़ते हैं? 3.14 ओनली। ठीक है, इसको इतना ही वैल्यू में लेते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है 22/7 आता है, याद होगा आपको। ओके, और ये क्यू क्या है? रेशनल नंबर है। क्यू डैश क्या है? क्यू डैश इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल को हम क्यू डैश बोलते हैं। इरेशनल मतलब क्या? जो पी वाई क्यू का फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, उसको इरेशनल बोलते हैं। तो क्यू एंड क्यू डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर, मतलब दोनों क्या होते हैं, एक बार क्यू आएगा तो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? क्यू डैश आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर क्यू डैश आएगा, मतलब ऐसे चलते रहता है। ओके, इसको अल्टरनेट सिस्टम बोलते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। एक होता है ई, एक होता है पाई, मतलब ये दोनों फेमस एग्जांपल है। एग्जांपल तो बहुत सारे होते हैं, और एग्जांपल है जैसे हम ले लो √3, √5, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो रूट में। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या क्या है? ई और पाई। ई और पाई क्या है? कुछ फेमस एग्जांपल है। ठीक है, चलो बात करते क्या है। ई को हम बोलते हैं क्या? नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट, ठीक है, ई को हम नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है क्या है? ई पावर एक्स का 1 + x बाय पिक्टोरियल 1 + x² बाय पिक्टोरियल 2 + x³ बाय पिक्टोरियल 3 + x4 बाय पिक्टोरियल 4, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है ऐसे करके डैश लेके, ये एल जो दिख रहा है, ये इसको पिक्टोरियल पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पिक्टोरियल 2। इसका वैल्यू क्या होता है? 2 × 1, मतलब पिक्टोरियल मतलब उससे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी रहेगा लेटर, उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम 2 पिक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे पिक्टोरियल 3 क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई में 3 × 2 × 1, इसके नीचे क्या क्या आता है? 2 और 1 मल्टीप्लाई में ला दिए। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके, तो कॉपी करना। अब बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब ऑल नंबर लाइन और नंबर लाइन इज रियल नंबर। जितना भी नंबर लाइन में नंबर होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। कैसे आप डिनोट करेगा भैया? नंबर लाइन में ये रियल नंबर है। कैसे है? ये जो इसको दिख रहा है, ये जो यू दिख रहा है, ये यूनियन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। ये बाद में पढ़ोगे सेट्स वाले चैप्टर में, यूनियन होता है। तो यूनियन मतलब क्या? रेशनल रिलेशनल मिल के, प्लस नहीं है, जुड़ के नहीं, मिल के, इसको मिल के बोलते हैं। मिल के क्या बनाते हैं? रियल नंबर मिलाते हैं। समझ में आ गया? तो रेशनल और इरेशनल तो नंबर लाइन में होते हैं, तभी तो रियल बनेगा। समझ में आ गया? और रूट में प्राइम नंबर हो रहा होता है तो इरेशनल होता है, तो पता है, बचपन ही पढ़े हो। और देखो कुछ फॉर्मूला क्या है। रियल नंबर क्या क्या होता है? इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी नंबर लाइन में, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव रियल नंबर 0 से माइनस इन्फिनिटी, आर नोट। अगर आर नोट या आई नोट मिल जाए, उसमें आर में से 0 हटा दो, आई नोट मतलब आई में से 0 हटा दो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाद में यूज आएगा आपका। आर नोट मतलब आर में से 0 हटा दो, आई नोट मतलब आई में से 0 हटा दो। ठीक है, समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर भी आसान है। क्या है? नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जांपल बता दो प्राइम नंबर का, हमको याद है क्या क्या है? 2 है, 5 है, 7 है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा इसका हो, उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 हो गया, 7, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ बेसिक आइडियाज़। ये सब आप बचपन में ही पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो तो अब मैं लिख दिया हूँ। ओके, कॉपी कर लेना। तो इस चीज़ को कॉपी करो और हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो चलो फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर हैविंग देयर HCF 1, मतलब 2 नंबर जिसके HCF क्या हो? 1 हो, उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 17, 18, 2, 5। मतलब क्या आपको लग रहा है? देखो 2 लगातार संख्या लग रहा है ना, को प्राइम नंबर है, तो लिख सकते हैं एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ को प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, और को प्राइम नंबर को हम ऑल्सो नोन एज रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हम रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ओके,
अब जानते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो टू प्राइम नंबर हैविंग देयर डिफरेंस टू, इसमें को प्राइम नंबर में दो नंबर के HCF 1, ट्विन प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर हैविंग देयर डिफरेंस टू इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13, मतलब मतलब एक डिजिट को छोड़ के एक। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था ट्विन प्राइम नंबर का। और ये कुछ कैलकुलेशन आपको याद रखना क्या है, आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसको ईजी कर देगा और फास्ट कर देगा। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्या है, ई का वैल्यू क्या होता है 2.718, पाई स्क्वायर का 9.82, पाई बाई 2 का 1.57, और पाई का वैल्यू जानते हो 3.14 होता है। ठीक है, तो ई क्या होता है नेपियर कांस्टेंट, याद ही है आपको। तो ये सब वैल्यू याद रखोगे, आपको कैलकुलेशन क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये चार्ट तो आप बड़े ही हो, रेशनल नंबर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जोड़ोगे तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। रेशनल नंबर को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल के साथ तो इरेशनल आएगा। इरेशनल को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल के साथ इरेशनल, क्या आएगा, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ठीक है, मे मतलब क्या होता है, यार इरेशनल होगा कभी कभी इरेशनल। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन भी क्या, रेशनल नंबर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी कभी कभी काम आ जाता है आपसे। अब बात करते क्या, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक चैप्टर है, क्लास 11th में ये एक चैप्टर है, ये बाद में जाकर पढ़ोगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते ही करते हैं, 100% मेरी गारंटी है, पहला बच्चा कंफ्यूज करेगा। अगर समझ में आएंगे तो बहुत हल्का हलवा चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेशन कैसे हुआ था, तो एक इक्वेशन था x² + 1 = 0। ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आता है प्लस माइनस √-1। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस √-1। तो यह जो √-1 रहता है इज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। √-1 को हम आयोटा बोलते हैं, इसको हम पढ़ते क्या है, आयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, आई को आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, ये आयोटा ही हमारा खेल है। ओके, तो आयोटा का वैल्यू क्या है हमारा √-1, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा नहीं भैया नहीं, a + b आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो a + b आयोटा आपको दिख रहा है नजर में, a + b आयोटा यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, याद रखना a + b आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको चार्ट समझ में आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंटिन्यूड सम, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड सम क्या होता है, सिग्मा। कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉड, जिसको प्रॉड बोलते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, HCF LCM का में जानकारी लेंगे, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, वो सब बेसिक क्वांटिटीज देखेंगे, और बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बहुत सारे क्वांटिटीज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। ओके, तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।